स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। मैं हूँ आपकी संस्कृत टीचर सोलंकी वैशाली। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 में चैप्टर नंबर 7 सूक्तय उसके बारे में चर्चा करेंगे। सूक्ति मीन्स मैक्सिम्स, एपिग्राम्स और हिंदी में उसको बोला जाता है सूक्त, सूक्ति और गुजराती में बोला जाता है सुवचनों। तो बच्चों, आप लोगों ने ऐसे कई सारे सुवचनों देखे हैं और पढ़े भी हैं, आप पढ़ते ही आ रहे हो। पता है इसका क्या महत्व है? हमारा जो संस्कृत साहित्य है उसके अंदर सूक्ति को खजाना कहा गया है। सूक्ति मीन्स सुंदर रीत से जो बोला गया हो वो वचन। जो सूक्ति है वो एक सुभाषित का ही एक प्रकार है। सूक्ति में जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं, वो भी रत्न तुल्य मूल्यवान होते हैं। और ऐसे ही जो सेंटेंस के अंदर जो विचार है वो हमारे जीवन में पथदर्शक बन जाते हैं। जो हमारा संस्कृत साहित्य है, उसी साहित्य रूपी सागर में हम लोगों को वो आगे जो मौक्तिक रूप है उसी में से यहाँ पे थोड़े से सूक्ति ली गई है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर, ज्ञानम भारः क्रिया विना। ज्ञानम मीन्स नॉलेज, क्रिया मीन्स एक्शन, विना मीन्स विदाउट। क्या कहना चाहते हैं कि हम जो कोई भी क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया के बिना हमारा ज्ञान है वो भार रूप होता है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो विदाउट एक्शन नॉलेज इज बर्डन। नॉलेज दैट इज नॉट पुट टू यूज इज मीनिंगलेस लाइक अ बर्डन। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो इसका कैसे इसको हम लोगों को उसको एक्सप्रेशन करना है। तो यहाँ पे जो सूक्ति दी गई है, मैं अभी आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेशन बता रही हूँ। जो आपको लिखना है वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे ही दिया है, इसमें से ही दिख को आपको लिखना है। तो जो ये सूक्ति में हमें कैसे उसका भावार्थ हम लोग प्रस्तुत करेंगे, तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ प्रस्तुत सूक्ति में ज्ञान के साथ साथ क्रियाशीलता के ऊपर भी भार दिया गया है। एग्जाम्पल दिए जाए तो कोई व्यक्ति के पास ज्ञान होता है लेकिन वो उसका कभी भी उपयोग ही नहीं करता हो, तो वो ज्ञान उनके काम का नहीं है। अगर वो ज्ञान हमें फ्यूचर में कभी भी कोई भी काम में नहीं आ सकता, लेकिन जो व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, अगर वो क्रियाशील होता हो तो उसके जो ज्ञान का है वो उपयोग समाज द्वारा, देश और विश्व के लिए मार्गदर्शक बना रहता है। और उनका जो नॉलेज है वो हर जगह पे लाइट होता है, यानी कि वो उज्ज्वलित होता है। व्यक्ति ने खुद जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान हमें अपने समाज के कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। अगर हम लोग हमारे ज्ञान का कहीं पे उपयोग ही नहीं करेंगे तो जो हमारा ज्ञान है वो क्रिया के बिना तो नहींतर हो जाएंगे, यानी कि नहींवत।
और वो एक भार रूप हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जो हमारा ज्ञान है वो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा और उसे जैसे काट लग, हम लोग गुजराती में बोलते हैं ना, काट खाई गई, कटाई गई, तो उसको काट लग जाएगा। इसलिए हमारे पास जो भी ज्ञान है उनका हमें सतत उपयोग करते रहना चाहिए। अगर हमें कुछ आता है हम दूसरों को सिखाएंगे तो अच्छे से हमारे ज्ञान का भी विकास होता रहेगा, हम भी कुछ नया सीख पाएंगे। हमारे पास जो है वो हमें दूसरों को देना चाहिए, हमारे समाज को देना चाहिए। इंग्लिश में देखते हैं, इफ अ knowledgeable person does not behave according to the knowledge he has, his education proves useless. It is a burden. A person who does not use ethical knowledge and behave accordingly gets to respect in society. An educated person is active. His deeds match his knowledge, so that his knowledge sends forth and good character looks good. Only he is really educated person. अगर एजुकेटेड पर्सन अपने काम में क्रियाशील रहता है तो उसका जो नॉलेज है वो भी बढ़ता रहता है और उसका जो कैरेक्टर है वो भी अच्छा होता है। तो दूसरी पंक्ति हम देखते हैं, सूक्ति, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरयसी। ये सेंटेंस आप लोग बार बार पढ़ते रहो, हिंदी में भी आप लोग ने देखा होगा कि जो हमारी जन्मभूमि है और हमें जन्म देने वाली हमारी माता, वो दोनों तो स्वर्ग से भी ज़्यादा महान है। यानी कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा महान है, उससे भी ज़्यादा वो लोग ऊपर है। स्वर्गदापि यानी कि उसकी संधि भी होती है स्वर्गात प्लस अपि, मोर देन इवन हेवन। गरीयसी मीन्स ग्रेटर। इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे, मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन इवन हेवन। तो प्रस्तुत सूक्ति में हमें अपनी माता और मातृभूमि की महिमा का वर्णन किया गया है। जो भूमि जिसके ऊपर हमने लोगों ने जन्म लिया है, हमारा जन्म हुआ है, वो और हमारी मातृभूमि और हमें जन्म देने वाली हमारी माता, ये दोनों स्वर्ग से भी महान है। क्योंकि हमारी जो माता होती है वो कितने सारे कष्ट उठा के अपने बालक को जन्म देती है, उनका लालन पोषण करती है। आप लोगों को पता है तो गुजराती में एक कहावत भी कही गई है, एक माता 100 शिक्षकों गरज सारे छे। यानी कि 100 शिक्षकना बराबर एक माता छे। उसी तरह से जन्मभूमि उनके भी हमारे ऊपर कई सारे उपकार हैं। हमारी जन्मभूमि ने हमें सत्यमेव जयते, वसुदेव कुटुंबकम जैसी उदात्त भावनाएं सिखाई है। विविधता में एकता धराने वाली हमारी जन्मभूमि, जहाँ पे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, गांधी, सरदार, नेहरू ऐसे कई युग पुरुष हो गए हैं, वहीं पे
सीता, सावित्री, द्रौपदी, इंदिरा जैसी नारियों ने भी जन्म लिया है। इसी हमारी जन्मभूमि में गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी जैसी नदियों ने हमारी मातृभूमि को समृद्ध किया है। यही हिमालय और नीलगिरि जैसे पर्वत भी है। इसी तरह हमारी मातृभूमि सर्व तरीके से श्रेष्ठ है। ऐसी ही जन्मभूमि का प्रेम और उनमें से प्राप्त होने वाला आंतरिक आनंद स्वर्ग से भी महान है। उसके लिए ही श्री राम, जिन्होंने लंका विजय के बाद लक्ष्मण को उद्देश्य कर एक वाक्य कहा था, हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। हमारी माता और मातृभूमि वो तो स्वर्ग से भी महान है। तो देखा, जो हमारी माता और मातृभूमि वो स्वर्ग से भी कैसे महान है। एक हमारे जन्म देने वाली हमारी माता, जिन्होंने कितने सारे दुख सहे और हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, और दूसरी जन्मभूमि हमारी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वो जहाँ पे ऐसे कई सारे पुरुष हो गए, जैसे कि लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल एक्सेट्रा। वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने जन्म लिया, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, वो तो हमारी स्वर्ग से भी। अगर आप लोगों कोई बच्चों को बोल दे कि आप लोगों को आपका घर छोड़ के जाना है, अभी हॉस्टल में रहना है, तो आप लोग कैसे बोलेंगे, नहीं मैं हॉस्टल में नहीं जाऊँगा, मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं ना, वो जगह ही ऐसी है जो हमें खींच के वहाँ पे ले जाती है। और अपनी माँ, उससे तो कोई भी अलग होना नहीं चाहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज 2 सूक्ति देखी। मैंने ट्रांसलेशन ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है। आप लोगों को इसमें से देख के ही दोनों जो सूक्ति है उसका मीनिंग और ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैंने दिया है, वो आपको नोटबुक में कॉपी करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे की सूक्ति है वो देखेंगे। थैंक यू।